हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है। अगर आप यूजीसी नेट एस्टेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। इस सीरीज में हमने अपने मॉडल जो है वो हम कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के मॉडल हम कर रहे हैं। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के मॉडल हो चुके हैं। अगर आपने नहीं करे हैं तो प्लीज़ जाके देखिएगा। ब्लैक बॉक्स मॉडल और हॉवर्ड सेट मॉडल मैं करा चुकी हूँ। आज हम दो जो मॉडल हैं बाकी के, आज हम उनको कवर करने वाले हैं। आज के जो मॉडल होने होने वाले हैं वो है हमारा ईकेबी मॉडल और सेकंड है हमारा इम्पल्सिंग बाइंग बिहेवियर मॉडल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले हम बात करेंगे ईकेबी मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चार्ट पर लेकर जाती हूँ। अगर मैं आपने ये चार्ट समझ लिया तो आपका इसका मीनिंग भी आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर मैं मीनिंग पर पहुंचूंगी तो वो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि ये मॉडल क्या कहना चाहता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किस बारे में। हम बात करेंगे कि यहाँ पर ना कुछ गिवन है, आपको कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले आपको इनपुट गिवन है, फिर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग गिवन है, देन आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, देन आपको डिसीजन वेरिएबल्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। इनको हम एक एक करके समझेंगे, विद एग्जांपल समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट की। इनपुट का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बाकी दो मॉडल में बताया था। इनपुट का मतलब होता है वो इन्फॉर्मेशन जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही होती है, या जो भी कंपनी आपको प्रोडक्ट ऑफर कर रही है उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन कंपनी एडवर्टीजमेंट के थ्रू या फिर वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, मतलब कि एक व्यक्ति को बताया, फिर एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तो जो चेन बनती गई उसके थ्रू आपको जो प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है उसको हम क्या कहते हैं? इनपुट। कि मतलब कि आपको जो प्रोडक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मान लीजिए मेरी एक फ्रेंड है सुचित्रा। ठीक है, सुचित्रा गई वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए। उसकी वॉशिंग मशीन खराब हो गई, तो उसको एक नई वॉशिंग मशीन चाहिए। तो वो क्या करेगी? मान लीजिए उसने टीवी में एडवर्टीजमेंट देखी वॉशिंग मशीन की। ठीक है, वहां पर एक एलजी जो है ना, एलजी की वॉशिंग मशीन की जो है ना वो ऐड आई हुई है। ठीक है, उसने उसको देखा। अब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, क्या वो उस एडवर्टीजमेंट को देखते ही क्या परचेज कर लेगी किसी प्रोडक्ट को? द आंसर इज नो। पहले वो क्या करेगी? पहले वो उस इंफॉर्मेशन को जो भी उसको वो मिली है, ठीक है ना, उसको क्या करेगी? अपने माइंड में प्रोसेस करेगी। कैसे? सबसे पहले उसने एडवर्टीजमेंट देखी, राइट। एक्सपोजर का मतलब क्या है? कि आपने टीवी, यूट्यूब, इंस्टा, जो भी कंपनी ने एडवर्टीजमेंट दिखाया उससे इंफॉर्मेशन आप तक गई। ठीक है, आप तक पहुंची। उसके बाद आप अटेंशन, मतलब कि आपने उस एडवर्टीजमेंट को अपने नोटिस में लिया। आपने उस एडवर्टीजमेंट को क्या किया? उस एडवर्टीजमेंट को ध्यान से समझा, मतलब कि उस एडवर्टीजमेंट के इंपॉर्टेंट। अब जैसे सुचित्रा को वॉशिंग मशीन चाहिए थी एलजी की। ठीक है, उसमें कोई ऐसी फीचर जो है वो गिवन है मान लीजिए उस प्रोडक्ट में, तो वो फीचर, उस फीचर पर सुचित्रा का ध्यान गया, अटेंशन आया। अब उसने उस प्रोडक्ट के बारे में समझा। सुचित्रा ने उस प्रोडक्ट को क्या किया? उस एडवर्टीजमेंट को क्या किया? उस एडवर्टीजमेंट को समझा कि ये एडवर्टीजमेंट मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसने उस एडवर्टीजमेंट के थ्रू उस प्रोडक्ट को क्या किया? एक्सेप्ट किया। यहाँ एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? कि मुझे वो प्रोडक्ट कितना यूजफुल लगा। मुझे ये पता चला कि हाँ, मुझे वॉशिंग मशीन की जरूरत है। सुचित्रा को लगा कि मुझे वॉशिंग मशीन की जरूरत है और उसको ये एडवर्टीजमेंट जो है वो यूजफुल लगी। यूजफुल लगने के बाद उसकी माइंड में ये एडवर्टीजमेंट रह गई। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको एडवर्टीजमेंट दिखी, दिखने के बाद आपने फोकस किया, फोकस करने के बाद आपने उस एडवर्टीजमेंट को समझा, समझने के बाद वो आपको यूजफुल लगी और वो आपके माइंड में रह गई। अब कोई चीज आपके माइंड में रह जाती है तो वो आपकी माइंड में, मेमोरी में स्टोर हो जाती है, राइट। मेमोरी में कोई चीज स्टोर है तो इसका मतलब है कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को खरीदने जा रहे हैं, अब सुचित्रा इस प्रोडक्ट को जब खरीदने जाएगी, इस मशीन को खरीदने जाएगी, तो उसके माइंड में ये एलजी का जो उसने एडवर्टीजमेंट देखा था ना, ये इसके माइंड में रह गया है। मतलब कि ये पास्ट इंफॉर्मेशन है जो उसके माइंड में स्टोर हो चुकी है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर इसके बेसिस पर, इस इनपुट के बेस पर सुचित्रा क्या करती है? डिसीजन प्रोसेस। अब यहाँ पर डिसीजन प्रोसेस हमने पढ़ा है बाकी दो मॉडल्स में भी, कि सबसे पहले आपको किसी चीज़ की नीड महसूस होती है, फिर आप सर्च करते हैं। अब सुचित्रा को एलजी की जो वॉशिंग मशीन चाहिए तो उसने क्या किया? उसने सर्च किया गूगल से, टीवी से, रिव्यूज़ देखे कि भाई क्या ये सही हुई है, ये प्रोडक्ट जो मैं खरीदना चाह रही हूँ। उसके बाद इसने कंपेयर किया, एलजी को कंपेयर किया मान लीजिए सैमसंग के साथ। ठीक है, फिर इसने चॉइस की, मतलब कि अब ये क्या करेगी? अब ये किसी चीज़ को जो है वो क्या कर लेगी? जैसे ही इसने ऑप्शंस देख लिए उसके बाद ये क्या करेगी? उस चीज़ को परचेज़ कर लेगी। परचेज़ करने के बाद आपने क्या किया? आपने रिस्पॉन्स दिया। अगर आप, मतलब कि आपका पोस्ट परचेज़ बिहेवियर, या तो आप सैटिस्फाइड होंगे उस प्रोडक्ट से या आप डिससैटिस्फाइड होंगे। मतलब कि जो प्रोडक्ट आपने खरीदा, या तो आप उससे, या तो आपको पसंद आएगा या फिर आप डाउट में चले जाएँगे कि जो मैंने खरीदा है वो गलत तो नहीं खरीद लिया है। अब ये जो डिसीजन प्रोसेस है ना आपका, जो भी आपने किया है, ये दो वेरिएबल्स पर बेस्ड है, दो तरह के फैक्टर्स पर बेस्ड है। एक है इंटरनल फैक्टर, एक है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर कौन कौन से? आपका बिलीफ, किसी प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में आपका बिलीफ क्या है, आप कितना विश्वास करते हैं किसी प्रोडक्ट पर। मोटिव, मतलब कि आपको प्रोडक्ट क्यों चाहिए। आपका एटीट्यूड, आपका पॉइंट ऑफ व्यू उस प्रोडक्ट को देखने का, आपको पॉजिटिव, आप उस प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं। ठीक है, लाइफस्टाइल, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। लाइफस्टाइल का मतलब है वे ऑफ लिविंग कैसा है आपका।
ठीक है। इंटेंशंस, इंटेंशन का मतलब क्या है कि आप प्रोडक्ट को फ्यूचर में आप प्लान कर रहे हैं, अभी आपने खरीदा नहीं है, आपके इंटेंशन क्या है, खरीदना भी है या नहीं। अब आप एक है यहाँ पर इवेल्यूटिव क्राइटेरिया, मतलब कि प्रोडक्ट को आप क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कुछ स्टैंडर्ड्स के बेस पर, उसका प्राइस, उसकी क्वालिटी, ठीक है, उसके ब्रांड के बेसिस पर, उसके डिजाइन के बेसिस पर। यहाँ पे है एक नॉर्मेटिव कंप्लाइंस। नॉर्मेटिव कंप्लाइंस का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपके सोशल जो फैमिली जो नॉर्म्स है ना, वो भी आपको अफेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे घर में जो है वो सभी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेविंग पर फोकस करते हैं, तो मैं किसी ऐसी वॉशिंग मशीन को खरीदूंगी या सुचित्रा ऐसी वॉशिंग मशीन को खरीदेगी जो कि जब एनर्जी को सेव करती हो, बहुत ज़्यादा जो है वो ना तो इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर पानी जो है वो खर्च ना करती हो, ठीक है। तो ये नॉर्मेटिव कंप्लायंसेस होते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर। अब कुछ एक्सटर्नल भी फैक्टर होते हैं जो कस्टमर के बाइंग डिसीजन को या उसके डिसीजन प्रोसेस को भी इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से, कल्चरल नॉर्म्स, कि मेरा कल्चर कैसा है, मतलब कि मेरे जो वैल्यूज हैं वो कैसी हैं। उसके बाद सोशल क्लासेस, मतलब कि मेरे जो फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो कैसे हैं, मेरे रेफरेंसेस ग्रुप, मेरे ग्रुप में लोग कैसे हैं, वो किस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, मेरे फैमिली इन्फ्लुएंसेस। मान लीजिए मेरी फैमिली ऐसी है जिसकी इनकम अच्छी नहीं है, या फिर जो लो इनकम वाली मान लीजिए मेरी फैमिली है, तो डेफिनेटली मैं एक ऐसी मशीन लूँगी जो जो अफोर्डेबल होगी। उसके बाद अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस। अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस का मतलब क्या है, जहाँ खर्चे ज़्यादा होंगे। मान लीजिए इस साल जो है वो मेरे खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मान लीजिए, ठीक है। तो ये सर्कमस्टेंसेस ऐसा हो गया है कि मैं अब अगले साल ही किसी प्रोडक्ट को खरीद पाऊँगी, मैं इस साल किसी प्रोडक्ट को नहीं खरीद पाऊँगी। तो ये पूरा का पूरा जो मॉडल है, आपने सारे मॉडल्स में ऐसे ही कुछ-कुछ पॉइंट्स देखे हैं और सारे ही मॉडल जो है वो यही बात करते हैं कि एक कस्टमर किसी चीज़ को जो है वो कैसे उसको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है, फिर वो उसको अपने माइंड में कैसे प्रोसेस करता है, देन वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर चलता है, और उसके बाद कौन-कौन से फैक्टर्स उसकी उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। अब ये मॉडल क्या कहता है, अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब क्या है, पहले तो एंगल, कॉलेट और ब्लैकवेल मॉडल है। ये मॉडल ये एक्सप्लेन करता है कि कस्टमर कैसे एक उसको नीड महसूस होती है किसी प्रोडक्ट को, कि फिर वो उसको सर्च करता है, उस इन्फॉर्मेशन को वो इवैल्यूएट करता है, कंपेयर करता है जो भी उसने चीज़ चुनी है उसको दूसरे प्रोडक्ट के साथ, फिर वो परचेज़ डिसीज़न पर पहुँचता है, एंड देन वो इवैल्यूएट करता है उस प्रोडक्ट को आफ्टर परचेज़ भी। ये देखता है कि उसको डाउट है या नहीं, मतलब कि वो प्रोडक्ट उसने सही खरीदा है या नहीं, और फिर ये देखता है कि कौन से फैक्टर्स इंडिविजुअल और एनवायरमेंटल उसके उस बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। ये मॉडल ये कहता है, ठीक है। अब पहुंचते हैं हम नेक्स्ट मॉडल पर। नेक्स्ट मॉडल हमारा कौन सा है, हॉकिंसटन मॉडल ऑफ बाइंग बिहेवियर। ये मॉडल क्या कहता है, ये मॉडल ये एक्सप्लेन करता है इम्पल्सिव बाइंग बिहेवियर को। देखिए, आप किसी प्रोडक्ट को मान लीजिए खरीदने जा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है ना हर चीज को आप लॉजिक के साथ ही खरीदेंगे, ठीक है। हर चीज को आप तभी खरीदेंगे जब वो किसी फैक्चुअल पर बेस्ड होगी। अब कई बार ऐसा भी होता है ना कि मान लीजिए मार्केट में गए आप कपड़े खरीदने के लिए, ठीक है, आपने खरीद लिए जूते भी, शूज़ भी खरीद लिए, होता है ना ऐसा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्पल्सिव बाइंग बिहेवियर। मतलब कि आप जब किसी को सडन, आप जब किसी प्रोडक्ट को सडनली विदाउट मच प्लानिंग, आप किसी प्रोडक्ट को जब विदाउट प्लानिंग के खरीदते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, हॉकिंसटन मॉडल ऑफ बाइंग बिहेवियर बोलते हैं। अब इस मॉडल के अंदर भी कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके इम्पल्सिव बाइंग बिहेवियर को। यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि नीड्स, नीड्स का मतलब क्या है, नीड का मतलब है नीड या मोटिवेशन। आप कुछ खरीदने गए, ठीक है, आपको सडनली मान लीजिए मुझे फील हुआ कि मुझे जैसे मैं कहूँ कि मुझे स्वीट खानी है, तो मैंने क्या किया, मैंने चॉकलेट खरीद ली। अब ये मुझे नीड महसूस हुई इसलिए मैंने इसको खरीद खरीद लिया चॉकलेट को। तो ये क्या है, इम्पल्सिव बाइंग बिहेवियर है। ये भी एक तरीके का इम्पल्सिव बाइंग बिहेवियर है। जब आपको किसी चीज़ की नीड महसूस हो, ठीक है, अब ये प्रमोशन स्ट्रेटजी, चॉकलेट लेने का प्लान तो नहीं था, ठीक है, बट स्टोर पर आपने क्या देखा, स्टोर पर देखा आपने बाय वन गेट वन फ्री, ऐसे टाइम पर भी आप किसी प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। तो ये क्या है, ये प्रमोशन स्ट्रेटजीज हैं। आपने कोई ऐड देख ली, किसी ने पर्सनल सेलिंग कर दी, कोई सेल्स प्रमोशन कर दिया किसी ने, ठीक है। अब है प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि आपको प्राइस भी सही लगे किसी प्रोडक्ट के और वो आपको इजीली मिल रहा है, तो भी आप उसे जल्दी खरीद लेते हैं, उसमें ज़्यादा देर नहीं लग जाती, तब भी आपका डिसीजन कैसा होता है, क्विक डिसीजन होता है उस प्रोडक्ट को खरीदने का। एक है सर्विस क्वालिटी। मान लीजिए आप किसी शॉप में गए, आपको किसी ने बहुत प्यार से बात करी आपसे, ठीक है। अब आप ना उस प्रोडक्ट को खरीदने तो नहीं गए थे, लेकिन खाली देखने गए थे। अब जैसे ही उसके जो ओनर थे या सेलर थे, उसने आपसे प्यार से बात करी, तो आपने उस प्रोडक्ट को जो है परचेज कर लिया। तो यहाँ आप किससे इन्फ्लुएंस हो गए, उसकी सर्विस क्वालिटी से, ठीक है। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग शॉप डिस्प्ले। आपने कई बार देखा होगा डमी पर जो ना है कुछ कभी-कभी बहुत सारे अच्छे-अच्छे कपड़े जो है वो लगे हुए होते हैं, कोई शूज़ वगैरह लगे हुए होते हैं, ठीक है? या फिर कोई भी ड्रेसेस वगैरह लगी हुई होती हैं। आपका मन नहीं है खरीदने का, लेकिन आपने डमी पर देखी उस चीज़ को, तो आप अट्रैक्टिव जो है अट्रैक्ट हो गए उस प्रोडक्ट की तरफ और आपने उसको खरीद लिया। ये भी इम्पल्सिव बाइंग बिहेवियर के अंदर आता है। एक है प्रोडक्ट का फीचर। कई बार क्या होता है, आपको प्रोडक्ट का फीचर, उसकी साइज़, उसका स्टोरेज, उसकी पैकेजिंग ये भी अच्छी लगती है। मान लीजिए एक बॉक्स है,
या फिर टिफिन बॉक्स मान लीजिए मैं बोलती हूँ, मेरे को टिफिन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बहुत ही मुझे देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, साइज़ बहुत छोटा है और स्टोरेज के लिए भी अच्छा और पैकेजिंग भी अच्छी है, मैंने उसको खरीद लिया। ये सब किस में आते हैं? ये इम्पल्सिव बाइंग बिहेवियर के अंदर आने वाले क्या है, एक तरीके से ये वो फैक्टर हैं जो कंज्यूमर के इम्पल्सिव बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी वजह से आप इमीडिएट किसी चीज़ को बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे 4 टाइप ऑफ इम्पल्सिव बाइंग बिहेवियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझिएगा। एक होता है प्योर इम्पल्सिव बाइंग बिहेवियर, एक होता है रिमाइंडेड, एक होता है सजेस्टेड, एक होता है प्लान्ड। क्वेश्चन जो आता है वो यहीं से ही आता है। ठीक है, प्योर का मतलब क्या है? प्योर का मतलब है प्लान नहीं था जिस चीज़ का, बिल्कुल भी। मैंने वो बोला जैसे कि मैं लेने गई तो क्लोथ, ठीक है, मैं ले आई शूज़ भी, मैं ले आई ज्वेलरी भी, ठीक है। लेने तो मैं एक प्रोडक्ट को गई थी, प्लान बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मैं बाकी 2 चीज़ें भी खरीद लाई, ठीक है। तो ये क्या है आपका प्योर इम्पल्सिव बाइंग बिहेवियर है। एक होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर का मतलब होता है, मान लीजिए मैं सुपरमार्केट के अंदर गई, मैं लेने गई थी राइस, ठीक है, और जो है वो दाल वगैरह लेने गई थी, या फिर जो है ऑयल वगैरह लेने गई थी। मैं चीज़ लेने तो ये गई थी, लेकिन वहीं पर ना मुझे सुपरमार्केट के अंदर टूथपेस्ट दिख गया। अब मुझे टूथपेस्ट अगर दिख गया तो मुझे कैसे याद आया? मुझे याद आया कि मेरा भी जो कोलगेट है ना वो खत्म होने वाला है, या मेरा टूथपेस्ट खत्म होने वाला है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मुझे क्या हुआ, मैंने कोई चीज़ क्यों खरीदी? क्योंकि वो मुझे याद आ गई, इसलिए मैंने खरीदी। तो इसको बोलते हैं रिमाइंडेड इम्पल्सिव बाइंग बिहेवियर। एक होता है सजेस्टेड। सजेस्टेड का मतलब होता है कि मैं फ़ोन लेने गई, मान लीजिए मैं स्मार्टफ़ोन लेने गई, ठीक है। सेलर ने मुझे क्या बोला? सेलर ने मुझे बोला, मैम इसका ना जो आपको इसके साथ जो है वो कवर भी इसका ले लीजिए और ईयरफ़ोन भी ले लीजिए। ये दोनों ही जो है वो आपके फ़ोन के लिए दोनों ही बेस्ट चीज़ें हैं। मतलब कि आपको कवर भी ले लेना चाहिए इसका, ताकि ये फ़ोन जो है आपका सेफ रहे। तो ये क्या किया उसने, मुझे सजेस्ट किया, जिसकी वजह से मैंने फ़ोन के साथ-साथ उसका कवर भी जो है वो ले लिया। तो यहाँ पर मैंने सजेस्टेड इम्पल्सिव बाइंग बिहेवियर किया। अब आता है एक प्लान्ड। प्लान्ड का मतलब क्या होता है? देखिए अभी ना कंफ्यूज होने वाली बात ये आ जाती है कि अगर कोई चीज़ प्लान्ड है कि भाई मैं लेने तो यही गई थी और मैं वही लेकर आ गई, तो प्लान्ड है तो वो इम्पल्सिव कैसे हुआ? इम्पल्सिव ऐसे हुआ, प्लान्ड का मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर को प्रोडक्ट परचेज तो करना है, ठीक है, बट मुझे अभी नहीं करना। मान लीजिए मैं स्टोर में गई, स्टोर में ना कोई भी ऑफर नहीं चल रहा, कोई भी डिस्काउंट नहीं चल रहा, मुझे नाइकी के शूज़ खरीदने हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैं गई 1 हफ्ते बाद, मैंने देखा कि मुझे जो है वो नाइकी के उन पे ऑफर चल रहा है 50% का। मुझे खरीदने तो थे, लेकिन मैंने अभी नहीं खरीद मैंने उस टाइम नहीं खरीदा। मैंने क्या किया, मैंने वेट किया और जैसे ही उन पर ऑफर निकला या सेल निकली, मैंने उनको खरीद लिया। तो ये क्या है? ये आपका प्लान्ड इम्पल्सिव बाइंग बिहेवियर होता है, राइट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्सेस में मुझे बताइएगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। सारे के सारे जितने भी बाइंग बिहेवियर ऑफ मॉडल्स हैं उन सभी को जो है वो आप देखिएगा।